सास ने किया अमीर और गरीब बहू के बीच बंटवारा। माँ जी, मैं कभी भी इस घर का बंटवारा नहीं चाहती, आप ऐसा मत कीजिए। हाँ हाँ, आप बंटवारा नहीं, आप तो रोज रोज कलेश करना चाहती हो ताकि माँ जी के सर में हमेशा दर्द रहे। मैंने फैसला कर लिया है, अब बंटवारा होकर ही रहेगा। कविता बहू, तू इस झोपड़ी में रहेगी और माया बहू इस घर में। और खबरदार, जो तुम दोनों एक दूसरे के आसपास भी दिखी तो। आखिर ऐसा क्या हो गया कि बड़ी बहू की मर्जी के बिना ही सास ने अपनी दोनों बहुओं के बीच बंटवारा कर दिया? जानने के लिए आइए चलते हैं कहानी में कुछ समय पीछे। ललिता के बड़े बेटे की शादी गांव में पली बड़ी गरीब कविता से हुई थी, जो ललिता को एक आंख नहीं भाती थी। एक रोज खाना खाते हुए ललिता प्लेट को साइड करते हुए कहती है, अरे ओ गंवार, ये क्या सूखी सब्जी बनाकर परोस दी है तूने? कम से कम तेल तो ढंग से डाला कर। माँ जी, आपकी बढ़ती उम्र के चलते मैं खाने में तेल मसाला कम डालती हूँ और बाकी सबके लिए भी यही खाना बना है। चुप कर तू। अरे ये तेरा गरीब मायका नहीं है जहाँ किसी सामान की कोई कमी हो, सब कुछ भरपूर है। यहाँ पर तो खाना बनाने में चिंदीपना मत किया कर। आई बड़ी मेरी सेहत का ध्यान रखने वाली। ललिता गुस्से में खाने की टेबल से उठकर चली जाती है। ललिता की बातें सुनकर कविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कविता को उदास देखकर उसका पति शेखर उसके पास आता है और उसे समझाते हुए कहता है, देखो कविता, माँ की बातों को बुरा मत मानो। वो जुबान की थोड़ी कड़वी है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है और धीरे धीरे तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी। आप सही कह रहे हैं, मुझसे ही कोई गलती हुई होगी, इसीलिए माँ जी गुस्सा हो गई। पर मैं धीरे धीरे इस घर के हिसाब से ढलना सीख जाऊंगी। शेखर कविता के आंसू पोंछकर उसे गले लगा लेता है। अब बीतते समय के साथ कविता अपनी सास ललिता के हिसाब से ही सारे काम किया करती थी, लेकिन इसके बाद भी उसे ताने और धुतकार ही सहने को मिलती। एक दिन कविता पंडित जी के साथ बैठकर अपने छोटे बेटे अमित के लिए लड़कियों की तस्वीरें देख रही होती है। तभी कविता चाय लेकर वहां आती है। पंडित जी, किसी अच्छे घर का रिश्ता ही बताना मेरे बेटे के लिए। अरे ललिता बहन, भला मैं क्यों खराब रिश्ते दिखाऊंगा? एक से बढ़कर एक अच्छी लड़कियों की तस्वीरें लाया हूँ। माफ कीजिए माँ जी, बीच में बोल रही हूँ, लेकिन मेरी नजर में भी एक लड़की है जो कि बहुत सुंदर और सुशील है। अरे तू गाँव की गंवार अपने ही जैसी लड़की बताएगी? देख, तुझे झेल रही हूँ, ये क्या कम है जो अब तेरे जैसी एक और गरीब लेकर आऊँ इस घर में? माँ जी, मैं तो बस। अरे चुप कर जा, मुझे तुझ जैसी गरीब की सलाह की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने हिसाब से ढूंढ लूंगी अपनी दूसरी बहू। कविता बिना कुछ कहे वहां से रसोई में चली जाती है। तो वहीं पंडित भी ललिता का गुस्सा देखकर चुपचाप चाय पीने लगता है। अब बीतते समय के साथ ललिता अपने छोटे बेटे अमित का रिश्ता एक अमीर घर की लड़की से तय कर चटमंगनी पट ब्याह कर देती है। दूसरी बहू के गृह प्रवेश के समय